हेलो, वेलकम टू द चिल्ड्रन। आज के दिन सबसे पहले हम हमारा पीएनएल देखेंगे, उसके बाद में कल के दिन हम कैसे काम कर सकते हैं वो देखेंगे। तो आज के दिन मुझे लगभग 2500 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ये मैंने एजिंग के लिए बाई किया था 625 क्वांटिटी दोनों साइड। अभी पहले क्या था, निफ्टी की लॉट साइज 50 थी, लेकिन अभी लॉट साइज 25 कर दिया। निफ्टी की 25 कर दिया, फिर निफ्टी की भी 25 कर दी है, और मिड कैप निफ्टी की भी इस एक्सपायरी से 50 कर दिया। तो ये लॉट साइज अभी चेंज हो गई है, निफ्टी फिर निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी की। आप जाके इसको भी ऑप्शन चैन में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो ये अगर चेंज हुई तो इसके साथ में इसका प्राइस भी चेंज हो गया। मतलब पहले अगर एक लॉट को शॉर्ट कर रहे थे हम निफ्टी का, तो उसके अंदर लगभग हमें 1 लाख रुपए का मार्जिन की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन अभी एक लॉट को शॉर्ट करने के लिए लगभग 50,000 रुपये की ही हमें आवश्यकता हो रही है सेलिंग के लिए। और उसको भी अगर हम हेजिंग के साथ करते हैं तो लगभग 20 से 25,000 रुपये के अंदर ही एक लॉट शॉर्ट हो रहा जाता है। अगर आपको भी हेजिंग के साथ ऑप्शन सेलिंग सीखनी है तो आप मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस सिर्फ 2,500 रुपये है। अगर इसको पे करके अगर आप सीखना चाहिए तो मैं आपको हेजिंग के साथ अच्छे तरीके से ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग दोनों सिखाता हूँ। अभी चलो मैं आपको मेरी ऑर्डर विंडो और दिखा देता हूँ आज के दिन की। तो ये मेरी आज की ऑर्डर विंडो है। यहाँ पे अगर देखोगे तो मैं 1 मिनट, ये लगभग मैंने हमेशा की तरह 10 बजे से कॉल को स्टार्ट किया था। ये देखो यहाँ पे 10 बजे के आसपास से मैंने ट्रेडिंग को स्टार्ट किया, और ये यहाँ तक मेरे ऑर्डर हैं। उसके बाद में ये मेरे कैंसिल ऑर्डर हैं कुछ। ये भी मैंने आपको बता रखा है कि फ्री ट्रेड से बचने के लिए मैं कुछ ऑर्डर को कैंसिल करता रहता हूँ। अभी चलो हम कल के दिन देखते हैं कैसे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। तो निफ्टी के अंदर हमारा डिस्कशन था कि निफ्टी अगर हमें यहाँ पे मिलेगा लगभग, सॉरी ये सेंसेक्स का चार्ट है, मैं निफ्टी का चार्ट अभी ओपन कर लेता हूँ। निफ्टी के अंदर 1 मिनट, इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा। निफ्टी के अगर डिस्कशन की अगर हम बात करें तो निफ्टी के अंदर हमारा डिस्कस था कि निफ्टी अगर हमें यहाँ पे मिलेगा 22,700 के पास, तो मैं यहाँ पे पी की पोजीशन को बाई करें, क्योंकि पहले वाले दिन की सेलिंग आई हुई है। और यहाँ से देखो कल के दिन पहले सपोर्ट ले रहा था, फिर इसको ब्रेक किया था, तो अगर यहाँ तक जाएगा तो हम यहाँ से पी की पोजीशन को बाई कर सकते हैं। इसका टारगेट जरूर बहुत ही छोटा है आज के दिन, और लास्ट तक आया। तो इसके अंदर जिसने भी पी को बाई किया होगा उसे कोई खास प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि एक तो एक्सपायरी थी, एक्सपायरी का दिख के हो गया, और यहाँ पे लगभग मूवमेंट भी ज़्यादा नहीं आया, लगभग 60 से 70 पॉइंट का ही मूवमेंट आया। तो कोई खास प्रॉफिट आज के दिन इस ट्रेड के अंदर नहीं हुआ। तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ऐसी सिचुएशन में, और जिस दिन एक्सपायरी हो, तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर ट्रेड करें, ना कि उसी एक्सपायरी के अंदर, क्योंकि उस एक्सपायरी के अंदर डिक्के के कारण बहुत ज़्यादा जल्दी डिक्के आ जाता है और आपको कोई अच्छा बेनिफिट नहीं होगा। तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी में भी ट्रेड कर सकते हैं एक्सपायरी के दिन ऑप्शन बाइंग के लिए। अभी हम देखते हैं कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं निफ्टी में। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये एक सेलिंग आई हुई है, और इसी एरिया में अगर ये अपसाइड में जाता है कल के दिन, तो जब तक 800 के पास अगर हमें मिलेगा 22,800 को, तो इतनी बड़ी सेलिंग के बाद में ऐसे लेवल को डायरेक्ट ब्रेक नहीं करेगा। या तो ये यहाँ पे रेंज बनाएगा, या फिर ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की साइड भी आ सकता है। तो हमें 22,800 को एक बार रेजिस्टेंस की तरह देखना है। तो 22,800 के पास हमें 22,830 का एक ऐसा लगा के पी की पोजीशन को बाई कर सकते हैं, जिसके टारगेट हमारे आज की क्लोजिंग तक के रहेंगे, जो है 22,650। ये हमारा सबसे बेस्ट ट्रेड रहेगी। यहाँ पे चाहे गैप ओपन हो, चाहे यहाँ पे फ्लैट ओपन हो गया यहाँ पे जाए, तो भी हमारी ये ट्रेड सबसे बेस्ट रहेगी। दूसरा, अगर फ्लैट ओपन होता है इसी रेंज के अंदर, तो अगर इसको नीचे की साइड ब्रेक करेगा तो हम एक पी की पोजीशन की यहाँ पे भी एक ट्राई कर सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन हो गए अप साइड में चलता है, तो यहाँ से 22,710 पे हम एक सी की पोजीशन को बाई कर सकते हैं, जिसके टारगेट हमारे 22,800 तक के रहेंगे। ये 90 पॉइंट का एक टारगेट के लिए ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, जिसका एसएल हम 22 लगभग 20 पॉइंट का ही रखेंगे, क्योंकि 90 पॉइंट अगर हम प्रॉफिट ले तो 20 से 25 पॉइंट तक का ही एक ऐसा लगा के ट्रेड लेंगे। इससे बड़ा ऐसा लगा के हम बिल्कुल भी ट्रेड का प्लान नहीं करेंगे। हमें रिस्क रिवार्ड के साथ ही ट्रेड करना, नहीं कि ऐसे ही हमने ट्रेड ले लिया और उसके अंदर हमें कोई लॉस हो जाए, तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा, अगर गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, तो फिर हमें कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन के ऊपर पी की ट्राई करनी है, न कि सी की। हमें गैप डाउन की स्थिति में, क्योंकि एक सेलिंग आई हुई थी, फिर अप साइड में मूवमेंट दे रहा, तो अब ये हो सकता है ऐसे नेगेटिव साइड में आना स्टार्ट हो जाए, तो हमें पी की साइड में ट्रेड करना है गैप डाउन की स्थिति में। गैप की स्थिति में हमें पी की साइड में ट्रेड करना। सी की अगर फ्लैट ओपन होकर यहाँ से चलना स्टार्ट होता, तो यही हमारी एक सिर्फ सी की ट्रेड बनती है, बाकी कोई भी हमारी सी की साइड में कोई भी ट्रेड हमारी नहीं बनती है। अब चलो हम सेंसेक्स का और चार्ट देख लेते हैं कि सेंसेक्स की कल के दिन एक्सपायरी है, तो उसके अंदर हम कैसे काम कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट ट्रेड यही रहेगी सेंसेक्स के अंदर आज के दिन, जो रेंज के अंदर है, इसी रेंज के अंदर फ्लैट ओपन होने के बाद में लगभग 11:30 यहाँ तक भी अगर मार्केट रुका रहता है, और उसके बाद में अगर ब्रेकआउट किसी भी साइड में देता, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन,
तो हमारे जीरो टू हीरो ट्रेड का हम प्लान कर सकते हैं। इसके अंदर हमें एक अच्छा बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। इसके अंदर हमें 10 प्राइज, सिर्फ 10 प्राइज वाले ऑप्शन को ही बाई करना चाहिए, वो सी हो चाहे पी हो। इससे बड़ी प्राइज को हमें बिल्कुल भी बाई सेंसेस के अंदर नहीं करना है, जिसका असल हम 3 पॉइंट तक का रखेंगे। या तो ये 3 आ जाए नीचे की साइड में, या फिर ऊपर की साइड हमारे लगभग 50 से 70 पॉइंट तक चला जाए, तो ये हमारे इसके अंदर टारगेट रहेगी। दूसरा, अगर इस एरिया में ओपन होता है तो जो ऑप्शन सेलर हैं जिन्होंने यहाँ से सेल करके नीचे की साइड लेके आए थे, तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि मार्केट 75,100 से अब निकले, क्योंकि इससे ऊपर निकलेगा तो सी जो जिसने भी शॉर्ट कर रखा है उसे एक लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सेलर ये नहीं चाहेगा कि ऐसा लॉस उसे हो। तो इस एरिया में जब भी जाता है 75, ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो 75-200 तक भी सेंसेक्स जा सकता है, लेकिन इससे अब जाने के चांसेस बहुत कम है। तो आपको इतना इसके पास में मिलेगा, वहाँ पे आप एक सी की पोजीशन को शॉर्ट कर सकते हैं, न कि पी को बाई, क्योंकि यहाँ पे एक्सपायरी है तो वो यहाँ पे एक्सपायर कर सकते हैं इसको। तो आपको अगर बाइंग करोगे तो डिक्के के कारण नुकसान हो जाएगा, तो आप बाइंग की नहीं देखनी है इस एरिया के अंदर। अगर सुबह सुबह मिलता तो फिर भी हम बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अगर शाम के टाइम में अगर यहाँ पे अगर मिलेगा तो हमें सी को शॉर्ट ही करने का प्लान करना है। दूसरा, अगर गैप डाउन ओपन होता है इस एरिया में और इस एरिया को ब्रेक करेगा जो हमारा है 74,300 के आसपास का, 74,350, अगर इसको ब्रेक करेगा नीचे साइड, तो जितने भी पी शॉर्ट जिन्होंने पी शॉर्ट किया था आज के दिन और रेंज के अंदर रखा है, तो उनके ऐसा हिट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से नीचे की साइड एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है, तो हमें यहाँ पे अगर पी की पोजीशन को बाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर सेलिंग आएगी तो बहुत फास्ट आएगी, इसलिए हम यहाँ पे एक पी की पोजीशन को बाई भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें पी को बाई बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर जीरो टू हीरो ट्रेड का मैंने आपको बता दिया है, इसी हिसाब से आप जीरो टू हीरो ट्रेड का भी प्लान कर सकते हो। ओके, थैंक यू।